हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आकाश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स अवयव एक्सरसाइज 3.1 आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अवयव। अवयव का मतलब मैट्रिक्स। ए दे रखी है, इतना के लिए ज्ञात कीजिए। पहला है अवयव की कोटि, दूसरा है अवयवों की संख्या, तीसरा है अवयव A13, A21, A33, A24, A23। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, ए मैट्रिक्स दे रखी है। ए बराबर कितना है हमारा 2, 3, 5 और √3। 5 - 2 1 और है 19, 5/2 माइनस का 5 माइनस का 7 12 और 17। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें अवयवों की कोटि। अवयव की कोटि क्या होगी? रो कितनी है इसमें? 1 2 3। कॉलम कितने? 1 2 3 4। अवयव R इंटू सी। रो इंटू कॉलम होता है। रो कितनी है? 1 2 3 और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम है। तो 3x4 इसकी कोटि हो जाएगी। कोटि जिसे ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर। दूसरा है इसमें, दूसरा पूछा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं हम? रो इंटू कॉलम की दोनों की इंटू कर देते हैं। 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12। अवयव कितने हैं इसमें? 12 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स हो गए। और तीसरा क्वेश्चन है अवयव A13। A13 कैसे निकालेंगे? A13 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम। तो इसमें पहली रो तो ये रही और तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम ये 19। A21 निकालना है। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम 35। अब निकालना है A33 निकालना है। A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम -5। अब निकालना है A24 दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम 12। अब निकालना है हमें A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम 5/2। क्वेश्चन पहला फिनिश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है यहाँ पे। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी? तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। तो अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है इसमें? 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी इसकी? संभव कोटियाँ हो जाएंगी हमारी 24 अवयव। 24 अवयवों के अवयव निम्नलिखित कोटियों के द्वारा दिखाए जाते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो हम डायरेक्ट करते हैं। तो पहला हो जाएगा 1 × 24 हो जाएगा, 1 × 24। और दूसरा हो जाएगा हमारा 2 × 12। एक तो 1 × 24 होता है और 2 × 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 3 × 3 × 24 हो जाएगा। और 4 × 6 हो जाएगा। और 4 × 6 24 होता है। 6 4 × 24। अब 8 × 3 हो जाएगा।
8×3 हो जाएगा और 8×3 और दूसरा हो जाएगा 12×2 हो जाएगा, क्योंकि 12×2 हो जाएगा, फिर 24×1 हो जाएगा, 24×1। ये इसकी क्या होंगी, ये है संभव कोटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आव्यूह में 18 अवयव हैं। आव्यूह में 18 अवयव हैं, तो संभव कोटियाँ होंगी। तो संभव कोटियाँ क्या होंगी, संभव कोटियाँ हो जाएंगी 1×18 हो जाएंगी, और दूसरा 18×1 हो जाएगा, और 2×9 हो जाएगा, 9×2 हो जाएगा, 3×6 हो जाएगा, और 6×3 हो जाएगा। क्योंकि 1 की 80 80, 81 जा 80, 2 9 जा 80, 9 2 जा 80, 3 6 जा 80, 6 3 जा 80। यह इसकी संभव कोटियाँ होंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक 2×2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है AIJ बराबर I+J²/2। तो इसे कैसे करेंगे, इसे करेंगे हम, तो चौथा है 2×2 की आव्यूह क्या हो। सबसे पहले लिखते हैं आव्यूह, तो हम लिख लेते हैं A बराबर 2×2 का मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर वर्ग आव्यूह है। तो A11 होता है, A12 होता है, A21, A22, ये हो जाएगी हमारी 2×2 की मैट्रिक्स या आव्यूह। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमारा AIJ बराबर I+J²/2। तो अब देखते हैं A11 क्या हो जाएगा। AIJ की जगह A11 रखेंगे, I कितना हो जाएगा 1 और J कितना हो जाएगा 1, I की जगह पर 1, J की जगह पर 1, तो 1+1/2, 1 1 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4/2, 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में। अब A11 A12 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, I J की जगह पे कितना हो जाएगा 2, 1+2 का होल स्क्वायर बट्टे में 2 बराबर 3 का स्क्वायर 9/2 होता है। अब देखते हैं A21 कितना हो जाएगा। अब I की जगह पे कितना आएगा 2, 2+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 3 जा 2 और 1 3 का स्क्वायर 9/2। अब आता है A22, 2+2 का होल स्क्वायर बट्टे 2 बराबर 2 2 कितने होते हैं 4, 4 का स्क्वायर 16/2, 2 8 जा 16, 8। अब देखते हैं हम A जो मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे लिख देंगे A11 की जगह पे क्या लिखेंगे हम 2। अब A12 9/2 और A21 की जगह पे क्या रखेंगे 9/2 और 8। ये इसका आंसर हो जाएगा 2×2 की मैट्रिक्स बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है 3×4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
आगे पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आव्यूह 3x4, जैसे कि 3x मान लेते हैं, माना A बराबर 3x4 का मतलब रो इंटू कॉलम। रो कितनी होंगी 3, A11, A12, A13, A14, और कॉलम कितने होंगे 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या होगा A21, A22, A23, A24। अब A31, A32, A33, A34, ये हो जाएगा। अब दे रखा है पहला AIJ बराबर 1/2 मोड के अंदर -3I + J मोड ऑफ। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें AIJ बराबर 1/2 मोड के अंदर -3I + J मोड ऑफ। तो चलिए शुरू करते हैं, NCERT रखते हैं साइड में। तो A11 I की जगह पर कितना है 1 और J की जगह पे 1, तो 1/2 -3 × 1 + 1, 1/2 माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना होता है -2, और बाहर मोड से निकलेगा कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 से ख़त्म 2, यहाँ कितना बचा 1, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। A12 1/2 और यहाँ तो 1 ही चलेगा यहाँ पर, तो -3 और +2 हो जाएगा यहाँ पर 1/2 -3 + 1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का, लेकिन मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2। और A13 1/2 यहाँ कितना हो जाएगा -3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा +3 बराबर, ये तो 0 ही हो जाएगा। A14 1/2 1/4 यहाँ पे कितना हो जाएगा A14 -3 +4 बराबर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 फाइनली। A21 का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा A21, यहाँ पे हो जाएगा A21 1/2। अब I की जगह पे कितना हो जाएगा 2, तो 3 2 6 हो जाएगा, -6 और +1 बराबर, -5 बचेगा तो 5/2 हो जाएगा। A22 1/2 -6 +2 बराबर, -4 बचेगा, तो मोड से बाहर निकलेगा तो 4/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। A23 1/2 -6 +3 बराबर, -3 आ जाएगा, तो मोड से बाहर निकलेगा 3/2 हो जाएगा। A24 1/2 -6 +4, यहाँ पे कितना बचेगा -2, तो मोड से बाहर निकलेगा 2/2, यहाँ हो जाएगा 1। अब देखना है A31 1/2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 × 3 + 1 -9, यहाँ हो जाएगा 1/2, -9 + 1 -8, बाहर निकलेगा मोड से 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। A32 1/2 -9 + 2 7/2 हो जाएगा यहाँ पर।
A3 1/2 माइनस के 9 प्लस का 3 बराबर कितना बचेगा 3। A3 4 1/2 माइनस के 9 प्लस का 4 बराबर 5/2। अब देखते हैं हम आगे नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा था हमने A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये अब यहाँ पे रख देंगे हम इसकी सबकी वैल्यू। तो यहाँ पे A11 कितना आया हमारा 1, A12 कितना आया 1/2, A13 0, A14 1/2 और A21 5/2, A22 कितना आया 2, A23 3/2, A24 1 और यहाँ पे कितना है 314 7/2 3 और यहाँ 5/2। ये हमारा 3x4 की मैट्रिक्स, ये हमारा आंसर। सेम इसी तरह से होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह होगा। वो आपके लिए, आप खुद करना, ट्राई करना, नहीं आए तो कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 6। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो इसे रखते हैं साइड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है पहला, यहाँ पे दे रखा है 4 3 यहाँ x और यहाँ 5 बराबर y z 1 और 5। तो क्या होता है, दोनों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर या फिर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो y का कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, y बराबर 4 हो जाएगा, y बराबर 4, x बराबर कितना हो जाएगा 1, x बराबर 1 और z बराबर कितना हो जाएगा 3, z बराबर 3। फाइनली हमारे आंसर हो गए। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दे रखा है x प्लस वाई और यहाँ पे 2 5 प्लस z और यहाँ पे एक्स वाई बराबर 6 5 2 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, दोनों तरफ क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6, ये इसके बराबर होगा इक्वेशन फर्स्ट, और ये इसके बराबर होगा 5 प्लस z बराबर 5 के होगा इक्वेशन 2, और एक्स वाई किसके बराबर होगा 8 के बराबर, इक्वेशन थर्ड हो गई। अब देखते हैं समीकरण 2 से। यहाँ पे दे रखा है 5 प्लस z बराबर 5, z का मान निकाल देंगे 5, इधर आएगा माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस के 5, z बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। यहाँ पे कितना है x प्लस वाई बराबर कितना है 6। अब यहाँ पे किसी x या y की वैल्यू निकाल दो, तो मैं यहाँ x की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। x बराबर क्या हो जाएगा 6
इधर जाके माइनस का वाई हो जाएगा। ये समीकरण हम 4th मान ले रहे हैं इसे। अब क्या ये x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। यहाँ एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 8। x की जगह पे रखना है ये 6 माइनस वाई और यहाँ y बराबर 8। यहाँ कितना हो जाएगा 6y माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 8। अब ये पूरी टर्म इधर भेज दो, वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8 बराबर 0। ये क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे मिडल स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो आगे पेज पे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन थी वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। ये हमारी क्या थी, इक्वेशन थी। अब देखते हैं हम तो चलिए वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 8 बराबर 0। तो सॉल्व करते हैं इसे। इसे कर देते हैं 8 1 जा 8, हमें जोड़ के लाना है 4 2 जा 8। तो वाई स्क्वायर माइनस का 4 प्लस 2 या वाई प्लस 8 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस का 8 बराबर 0। आगे क्या करना है, वाई कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर और 4y में y कॉमन, y माइनस 4 माइनस का 2 कॉमन, y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ क्या है, y माइनस 4 y माइनस 4 y माइनस 4 और y माइनस 2। अब इसकी क्या होंगी, दो वैल्यूज़ निकलेंगी। तो y माइनस 4 बराबर 0 और एक बार y माइनस 2 बराबर 0, y बराबर 4 और y बराबर 2। अब y की वैल्यू एक एक करके हम इक्वेशन नंबर किस में रख देंगे, हम इक्वेशन नंबर 4th में रख देंगे। x बराबर 6 माइनस वाई, x बराबर 6 माइनस वाई, x बराबर 6 माइनस वाई। तो x बराबर एक जगह y बराबर कितना रखेंगे 6 माइनस 4, तो x बराबर 2 आ गया। और एक बार रखेंगे x बराबर 6 माइनस वाई, तो x बराबर 6 माइनस 2, तो x बराबर 4। यहाँ पे सब वैल्यू आ गई। x बराबर कितना आया 2, y बराबर 4, z बराबर 0 और x बराबर कितना आया एक बार 4, y बराबर कितना आया 2 और z बराबर कितना आया 0। ये हमारे कितने हो गए आंसर। अब देखते हैं हम आगे है हमारा क्वेश्चन 3rd, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3rd जो है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 3rd है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरा है x प्लस जेड वाई प्लस जेड। यहाँ पे कितना है 9 5 7। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड या फिर तुलना करने पर, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना था 9, इक्वेशन 1। x प्लस जेड बराबर
एक्स प्लस जेड बराबर कितना 5 इक्वेशन 2, वाई प्लस जेड बराबर 7 समीकरण 3। अब देखो वाई प्लस जेड बराबर 7 है, तो वाई प्लस जेड बराबर हम 7 रख सकते हैं समीकरण 1 से। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, वाई प्लस जेड की जगह पर 7 रख सकते हैं। एक्स प्लस 7 बराबर 9, तो एक्स बराबर 9 माइनस 7, तो एक्स बराबर कितना आ गया 2। आगे देखते हैं यहाँ पर। अब x की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो x प्लस जेड बराबर कितना आ गया 5, x बराबर 2 प्लस जेड बराबर 5, जेड बराबर 5 माइनस 2 कर देंगे, तो z बराबर कितना आ जाएगा 3। अब x और z की वैल्यू सब इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 आ गया, तो क्या करेंगे x की जगह पे 2 रखेंगे, y प्लस जेड की जगह पर 3 रखेंगे, बराबर 3 2 5, y बराबर 9 माइनस 5, तो y बराबर कितना आ गया 4। x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, समीकरण इतना दे रखा है और इतना ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, दे रखी है हमें इक्वेशन a माइनस बी और 2a माइनस बी, 2a प्लस सी और 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13। इसमें क्या करना है, ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। इसमें क्या करना है, ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए दोनों तरफ क्या करने पर, तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना कर देंगे हम। a माइनस बी बराबर किसके हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इक्वेशन 1, 2a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 5 समीकरण 2। अब 2a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 0 थर्ड। 3c प्लस डी बराबर कितना है 13 समीकरण 4th। तो हम देखते हैं इक्वेशन समीकरण 1 से। समीकरण 1 से a माइनस बी बराबर -1 है, तो a बराबर क्या करेंगे, -1 प्लस का b, -1 a इधर प्लस का b हो जाएगा। तो a बराबर क्या रख सकते हैं हम, यहाँ समीकरण 3 में रख देते हैं हम। 2a माइनस बी बराबर 0, 2 गुणा a की जगह पे क्या रखना है हमें, ये -1 प्लस का v और माइनस का b बराबर 0, माइनस का 2 और प्लस का 2b और माइनस का b बराबर 0, माइनस का 2 प्लस का 2b माइनस का b, तो प्लस का b बराबर 0, b बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना आ गया हमारा 2। अब b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। b का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रख देंगे। a माइनस बी बराबर -1, a -2 बराबर -1, a बराबर -1 प्लस का 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा +1।
ए और बी के मान आ गए हमारे, और अब निकालना है हमें डी का मान। ए का आ गया, बी का आ गया। अब रख देते हैं समीकरण 2 में। ए का मान रख देंगे समीकरण 2 में, तो 2a + c = 5, ए 2 × 1 + c = 5, c बराबर कितना हो जाएगा 5 - 3, 2 × 2 हो जाएगा, तो c बराबर कितना आ गया 2। ए बी सी के मान आ गए। अब c का मान यहाँ रख दो समीकरण 4 में, 3c + d = 13, 3 × 2 + d = 13, 3 × 2 = 6 + d = 13, d = 13 - 6, d = 7। तो यहाँ पे a बराबर, b बराबर, c बराबर, d बराबर। a का मान कितना आ गया हमारा 1, b का 2, a का 1, b का 2, c का 2 और d का 7। ये हमारे क्या हो गए आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। a बराबर aij/m × वर्ग अवयव है, तो यदि है तो इसमें कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन क्यों होगा, चलिए इस पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8, MCQ है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा m बराबर n होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह एक वर्ग अवयव है, और इसमें पंक्तियों तथा स्तंभों मतलब कॉलम, ये रो और ये कॉलम की संख्या जो होती है वो बराबर होती है, संख्या बराबर होती है। अतः m बराबर n होगा, चूँकि a बराबर aij/m × n होगा, इसीलिए m बराबर n होगा। इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है? 3x + 7, 5y + 1, 2 - 3x, 0, 8, y - 2 और 4। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि ज्ञात करना संभव नहीं है। एक बार आप दोनों की बता दे रहा हूँ। दोनों की जब आप तुलना करोगे इसमें इसकी इसके साथ, इसकी, तो फाइंड करके देखना कोई भी मैच नहीं होगा, तो ज्ञात करना क्या होगा इसका संभव नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है 3x3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक विशिष्ट क्या 0 या 1 है? आंसर है a बराबर 27, b 18, c 81 और d है 512। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो d होगा 512। वो कैसे होगा चलिए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। इसमें लिखते हैं चूंकि 3x3 कोटि के अवयव
में 9 अवयव होते हैं। 9 अवयव होते हैं और प्रत्येक अवयव को 2 प्रकार से चुना जाता है, या तो 0 है या फिर 1 है। इस प्रकार सभी स्थान अवयवों की स्थिति जो होगी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 9। तो 2 की पावर 9 क्या होगा 512 तरीके से। तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, अवयवों की संख्या 512 है। तो आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।